हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और आ गए हैं फिर से सीसीएनए की सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। टॉपिक आपने देख ही लिया है, बूट प्रोसेस। आज हम क्लियरली समझेंगे बूट प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है। लास्ट पार्ट में हमने समझा था राउटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम बूट प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि राउटर कैसे बूट करता है, उसके बूट सीक्वेंसेस क्या है और बूट टाइम पे वो करता क्या क्या है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक पे लोगों को रेफर करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें पता चले। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, रिव्यू दीजिए ताकि और हम इम्प्रूवमेंट ला सकें कंटेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बूट प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आपको पता है जैसे हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन या किसी भी तरह का कोई डिवाइस, हम डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं तो हर एक डिवाइस का एक अपना बूट प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो उसके ऑन होने का प्रोसेस ही बूट प्रोसेस कहलाता है। जैसे ही आप स्विच ऑन बटन किसी भी डिवाइस का प्रेस करते हैं तो उसको ऑन होने तक का जो टाइम होता है वो बूट प्रोसेस बेसिकली होता है। उस बूट प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढा जाता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप या फोन सब में होता है। तो अगर हम राउटर की बात करते हैं तो भाई राउटर भी एक डिजिटल डिवाइस है, तो इसमें भी बूट प्रोसेस वैसे ही होता है। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढा जाता है और उसको रैम में लोड किया जाता है। तो राउटर का बूट प्रोसेस भी सिमिलर अदर डिवाइसेस की तरह ही है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है पोस्ट का होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है इसको। सो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है कि पहले अपनी खुद की डिवाइसेस को टेस्ट करना कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वर्किंग है और उनका क्या काम है, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर, जो बूट लोडर इसको हम कहते हैं, एक बूट लोडर है जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना और उसको लोड कर देना रैम के अंदर। तो बूट स्ट्रैप लोडर सबसे पहले रन करता है। तो जो सबसे पहली चीज ये रीड करता है वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेक करता है, यानी जिसको हम शॉर्ट में कॉन्फ्रेज भी बोलते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर एक राउटर में होता है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। कुछ वैल्यूज को समझेंगे, उनका यूज क्या होता है। हर वैल्यू का अपना एक काम होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दी जाए तो राउटर के बूट सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे या कुछ न कुछ राउटर पे चेंज हो जाएगा, उसके काम करने का मेथड बदल जाएगा। जैसे जैसे सिस्को के हम बड़े कोर्सेज करते जाते हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई, तो इनकी चीजें और डिटेल में पता चलती जाती हैं। बट अगर बेसिक लेवल पे हम समझे तो एक दो वैल्यूज हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनके काम पता होने चाहिए। बाकी आप और भी वैल्यूज हैं जिनको आप देख सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंस की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0x2102। बेसिकली ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है और इसका मतलब होता है कि स्टार्टअप कॉन्फिग को पढ़ना। मतलब बूट स्ट्रैप लोडर जब कॉन्फ्रेंस की वैल्यू देखेगा कि 0x2102 है तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेगा। और अभी मैंने बताया कि ये जो वैल्यू होती है ये डिफॉल्ट होती है, यानी कि आप कोई भी राउटर खरीद के लाते हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो 0x2102 ही होती है। सो देखिए, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को लेके आपको थोड़ा डाउट अभी हो रहा है क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बट फिर भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको रनिंग कॉन्फ़िग के बारे में और स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन राउटर की करते हैं उस फाइल को परमानेंट स्टोर किया जाता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, और उसी फाइल को ये ढूंढता है। उस फाइल के अंदर ढूंढना होता है बूट सिस्टम कमांड को। बूट सिस्टम कमांड एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम बूट मोड डिफाइन कर सकते हैं। बूट सिस्टम कमांड के थ्रू हम राउटर को ये बता सकते हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ ढूंढना है, कहाँ से लोड करना है, किसी सर्वर से उठाना है, किसी यूएसबी ड्राइव से उठाना है या नॉर्मल फ्लैश से ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना है। बूट सिस्टम कमांड से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहां से करना है। अब देखो, सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो ही ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल हो ही ना, क्योंकि नया राउटर में स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहां से आएगा, तो उसका हम अभी बाद में समझेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग है तो उसके अंदर बूट सिस्टम कमांड को ढूंढा जाएगा। अगर बूट सिस्टम कमांड मिलता है तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड के अकॉर्डिंग लोड कर लिया जाएगा। यानी कि अगर उस कमांड में ये बोला गया होगा कि टीएफटीपी से लोड करो ऑपरेटिंग सिस्टम तो टीएफटीपी से आईओ ये उठा लेगा। फ्लैश से बोला गया होगा तो फ्लैश से उठा लेगा। यूएसबी ड्राइव से बोला गया होगा तो यूएसबी ड्राइव से उठा लेगा, यानी कि जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होती है। अगर बूट सिस्टम कमांड ना मिलती है, जो राउटर का डिफॉल्ट सीक्वेंस होता है ये उसको फॉलो करेगा कि पहले फ्लैश में ढूंढो, अगर फ्लैश में आईओस मिल जाता है तो लोड कर दो भाई। अगर सपोज करो नहीं मिलता है तो टीएफटीपी में ढूंढो, टीएफटीपी में मिल जाता है तो लोड कर दो ऑपरेटिंग सिस्टम। टीएफटीपी सर्वर नहीं है या अगर है भी तो उस पे आईओस नहीं मिलता है तो रोम मॉनिटर मोड यानी मिनी आईओस को लोड कर ले। तो देखिए ये इसका डिफॉल्ट सीक्वेंस होता है, फ्लैश, टीएफटीपी, अगर ये दोनों नहीं है तो मिनी आईओस। राउटर अगर हम नया लेके आते हैं तो ये यही बूट सीक्वेंस फॉलो करता है, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी नहीं होगी उस टाइम पे और कोई हम सेटिंग भी नहीं कर रखी होगी। बाय डिफॉल्ट वो पहले फ्लैश में ढूंढेगा, फिर टीएफटीपी पे ढूंढेगा और फिर मिनी आईओस को लोड कर देगा, अगर इन दोनों में नहीं मिलता है तो। और अभी जो हमने सीक्वेंस फॉलो किया है उसमें मैं सारी सिचुएशंस को समझा रहा हूँ कि अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो, नई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो, हर तरीके से। तो पहले हमने देखा कि अगर ये कंडीशन मैच करती है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग मिलता है तो बूट सिस्टम कमांड ढूंढा जाएगा। बूट सिस्टम कमांड मिलता है तो नॉर्मल उसको उस तरीके से लोड किया जाएगा जो भी बूट कमांड में डिफाइन किया होगा कि कहां से लोड करना है। और अगर
ये कंडीशन गलत होती है कि नहीं बूट सिस्टम कमांड नहीं मिला इसको, तो नॉर्मल अपना डिफॉल्ट सीक्वेंस फॉलो करेगा, फ्लैश में ढूंढेगा, TFTP में ढूंढेगा और फिर मिनी आईओएस। अगर इसको पहले लेवल पे ही मिल गया, फ्लैश में मिल गया, तो फ्लैश से ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर लेगा। अगर नहीं मिलता है तब TFTP में ढूंढेगा, TFTP में मिल गया तो TFTP से लोड कर देगा और वहां नहीं मिला तो मिनी आईओएस लोड हो जाएगा। तो ये तो इस सिचुएशन में था कि 2102 अगर उसकी वैल्यू है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की, तो अगर हमने चेंज कर रखा है या किसी ने चेंज करा या किसी भी वजह से चेंज कर दिया गया है, तो देखो ये तो डिपेंड करता है कि चेंज करके क्या रखा गया है। बट नॉर्मल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो हम यूज करने वाले हैं और यूज करते हैं अक्सर, कि अगर 2142 उसकी वैल्यू मिलती है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को मत ढूंढो आप। अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िग है भी तभी भी आपको डिफॉल्ट सीक्वेंस के हिसाब से सेटअप मोड में ऑन होना है। अब क्वेश्चन ये उठता है ये सेटअप मोड क्या है। तो देखिए सेटअप मोड का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, ऐसा फील होगा कि राउटर जो है वो फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है। हम इसका लैब भी देखेंगे कि सेटअप मोड का क्या मतलब है, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सेटअप मोड बेसिकली फर्स्ट टाइम डिवाइस ऑन हो रही है, मतलब सेटअप मोड, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टार्ट करनी है, उसका सेटअप हमें स्टार्ट करना है। और अगर ये सीक्वेंस होता और स्टार्टअप कॉन्फ़िग होता तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लोड कर लिया जाता जो भी पहले से हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। और सेटअप मोड का मतलब हो गया कि अभी राउटर के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश राउटर बिना कॉन्फ़िगरेशन के है। हालांकि स्टार्टअप कॉन्फ़िग उसमें मौजूद है, लेकिन चूंकि उसकी वैल्यू बदल दी गई है इसीलिए वो सेटअप मोड में ऑन हो रहा है। एक और चीज आपको बता दूं, अगर ये वैल्यू इसकी नहीं भी है तभी भी वो सेटअप मोड में ऑन हो सकता है। अगर पहली बार ऑन कर रहे हैं हम राउटर को, स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं है और हम पहली बार ऑन कर रहे हैं, यानी कि नया राउटर ऑन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 2102 ही होगी, लेकिन ये उसको मिलेगा नहीं। और जब ये नहीं मिलता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं मिलता है, तो नॉर्मल बूट सीक्वेंस उसका फॉलो होता है और सेटअप मोड में राउटर ऑन हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको अभी डाउट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही लैब देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम जब बार बार स्टार्टअप कॉन्फ़िग सेव करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें देखेंगे और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू बदल के देखेंगे, उसको कैसे यूज करते हैं। तो ये जो सिनेरियो है, ये वीडियो उस टाइम आप दोबारा देखेंगे अगर, तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट आई होप कि अभी के लिए इतना क्लियर होगा कि बूट प्रोसेस क्या है, तो कैसे फॉलो होता है राउटर में। तो देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें आपको पूरी लिखी हुई मिल रही है। जैसे पावर ऑन होता है राउटर का, उसके बाद पोस्ट प्रोसेस होता है, फिर बूट स्टेप को लोड किया जाता है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को ढूंढा जाता है। और अगर इसकी वैल्यू 2102 मिलती है तो बूट कमांड को ढूंढते हैं। बूट कमांड मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जहां पे भी गाइड किया हुआ है उसने कहां से ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना है तो वहां से उठाया जाता है, नहीं तो डिफॉल्ट मोड पे फ्लैश, TFTP या मिनी आईओएस को लोड कर लिया जाता है। तो ये इसका डिफॉल्ट मोड है। 3 जगह इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है और आजकल कार्ड रीडर या USB से भी कनेक्ट करके राउटर में हम उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रख देते हैं, आईओएस रख लेते हैं। अब देखिए आगे एक चीज लिखा हुआ है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया और उसको रैम के अंदर लोड कर दिया गया, बेसिकली जहां भी आईओएस मिलता है उसको रैम में लोड कर दिया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब लोड करने के बाद आईओएस के साथ साथ जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग हमने बात की, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को भी रैम में लोड किया जाता है, ताकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी पहले से कर रखी थी वो भी लोड हो जाए और वो अप्लाई भी हो जाए राउटर पे, और राउटर उसी तरीके से फंक्शन करे। कौन सा पोर्ट ब्लॉक है, कौन सा पोर्ट अलाउ है, किस पोर्ट पे कौन सी IP डली हुई है, क्या क्या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, वो सारी चीजें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक एक चीजें करके देखेंगे। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसको सेव करेंगे जिससे स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें हम करके देखने वाले हैं 1 by 1। TFTP सर्वर पे कैसे हम रखते हैं, TFTP सर्वर बनाते कैसे हैं, सारी चीज हम देखेंगे। बट इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।